नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो जीवन भर चलता है। हर एक कुंवारे युवती या युवक का एक सपना होता है कि मुझे अपना जीवन साथी किस तरह का मिलेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कुंडली के सप्तम भाव या जो पति पत्नी का भाव होता है सप्तम भाव, उसमें कौन सा ग्रह आता है, उसके अनुसार कैसा जीवन साथी मिलता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इस संबंध में सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, कुंडली के भावों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो पहले भाव से हम गिनने पर सातवें भाव पर आते हैं। तो ये होता है पति और पत्नी का भाव, यानी हमें हमारा जीवन साथी किस तरह का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो देखने में कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, ये सब हम कुंडली के सातवें भाव से जान सकते हैं। सातवें भाव में कौन सी राशि बैठी है, उसका स्वामी कौन है, वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, ये प्रभावित करता है जीवन साथी के व्यवहार पर कि जीवन साथी का व्यवहार उस ग्रह के या उस भाव के भावेश के आधार पर तय होता है। दोस्तों, अगर सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य बैठा हुआ है या सप्तमे से, तो जीवन साथी में एक तेज होगा, उसकी वाणी में एक तेज होता है, गंभीरता लिए हुए होता है, रंग साफ गेहूं कलर का होता है, उसमें एक आकर्षण होता है, सूर्य का आकर्षण कह सकते हैं, उसमें प्रभावित करने वाली क्षमता होती है, शिक्षित हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, सूर्य के समान तेजस्वी होता है। तो ये होता है अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है या सप्तम में सूर्य का सप्तम भाव पर प्रभाव है। अब हम बात करें चंद्रमा की। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो पति जीवन साथी सुंदर होगा, देखने में आकर्षक होगा, चंचलता उसमें होगी, दूल्हा पतला शरीर होता है और उसमें एक अगर चंद्रमा दूषित है तो चिड़चिड़ापन की अवस्था हो सकती है, मानसिक रूप से कुछ चिड़चिड़ापन उसमें हो सकता है। आमतौर से देखने पर चंद्रमा अगर सप्तम में है या सप्तम भाव और चंद्रमा है बैठा हुआ है, जीवन साथी रोमांटिक होता है और विपरीत लिंग को अपने प्रति आकर्षित करने की क्षमता रखता है। फिर हम बात करें मंगल की। अगर सप्तमेश मंगल है या मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश मंगल होने पर नहीं, लेकिन अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है और मांगलिक होने पर व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, पति पत्नी में जीवन साथी में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर मांगलिक दोष का निवारण होता है तो उत्तम है, अन्यथा ग्रस्त जीवन प्रभावित होता है। अगर हम बात करें जीवन साथी मंगल अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम से है तो जीवन साथी का सुडौल शरीर होगा, गरिष्ठ शरीर होता है, आकर्षक व्यक्ति होता है, थोड़ा लालिमा आंखों में होती है, चेहरा दुबला होता है, लंबा चेहरा होता है, शरीर भी हष्टपुष्ट है। अगर मंगल कमजोर है या दूषित है, किसी पाप प्रभाव में है तो जीवन साथी दुबला पतला हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का या चिड़चिड़ा स्वभाव लिए हुए हो सकता है। अब हम बात करें बुध की। तो बुध अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो समझदार, बुद्धिजीवी और पढ़ी लिखी जीवन साथी मिलता है और बोलने में निपुण, वाक कला में, वाकपटुता में होशियार होता है। कद इतना लंबा नहीं होता, सामान्य कद गाठी होती है, रंग गोरा होता है। और अब आगे हम बात करें तो गुरु की। तो अगर सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति समझदार, धार्मिक, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जीवन साथी मिलता है। सरकारी नौकरी का योग भी हो सकता है।
और अगर हम बात करें तो ऐसे अगर सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है किसी के, तो उसको जीवन साथी का घर में सम्मान रहता है। घर के लोग जीवन साथी का सम्मान करते हैं। लड़का है तो ससुराल में उसका अच्छा सम्मान होता है, और अगर लड़की है तो उसका ससुराल में अच्छी मान मर्यादा रहती है और सभी उसकी बात का सम्मान करते हैं। अब हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा है तो आदमी को रोमांटिक बनाएगा, प्रेम के प्रति समर्पित होता है, आकर्षक व्यक्ति होता है, वैभवशाली, देखने में शानो शौकत, फैशनेबल और गुड लुकिंग, चेहरे में एक आकर्षण होता है, उसमें लोगों को अपनी ओर खींचने की क्षमता उसमें होती है। जीवन साथी अगर शुक्र सुप्रभाव में है तो प्रेम के प्रति वफादारी उनमें जबरदस्त होती है, जीवन भर वो प्रेम को निभाते हैं। लेकिन अगर शुक्र पर पाप प्रभाव है तो ऐसे जीवन साथी पर धोखा देने के या फिर अवैध संबंध की संभावना भी बनती है। ये सारी प्रेडिक्शन कुंडली के दूसरे आधारभूत बिंदुओं को देखने के बाद करनी चाहिए। केवल सप्तम भाव में शुक्र होने पर इस तरह की प्रेडिक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। सभी भाव का अध्ययन या ग्रहों की दृष्टि सभी और D16 चार्ट इन सब का अध्ययन करने के बाद ही आपको किसी प्रेडिक्शन पर निकलना चाहिए। अन्यथा केवल और केवल सप्तम भाव का शुक्र देखने पर गलत प्रेडिक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करें शनि की, तो शनि अगर सप्तम भाव में है तो ऐसे जीवन साथी या ग्रस्त जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहती है। जीवन साथी थोड़ा क्लेशपूर्ण व्यवहार लिए हुए होता है, रंग सांवला होता है, कदकाठी सामान्य या कुछ लंबाई लिए हुए हो सकता है। ये ग्रहों की दृष्टि पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से ऐसे जो सप्तम भाव में शनि अगर किसी के बैठा हुआ है तो उनका जीवन तनावपूर्ण ग्रस्त जीवन रहता है। अब हम बात करें राहु केतु की। राहु केतु अगर सप्तम भाव में है तो द्विविवाह के योग भी बनाता है। कई बार सगे होके टूटने का संभावना बनी रहती है या फिर किसी गंधर्व विवाह के टूटने का भी चांस रहता है। तो सप्तम भाव में अगर पाप प्रभाव मंगल, शनि, राहु, केतु हैं तो ये ग्रस्त जीवन को दूषित कर देते हैं। अन्यथा सुप्रभाव अगर है, बुध है, गुरु है, सूर्य भी प्रत्यक्षतावादी ग्रह माना गया है, कई बार ग्रस्त जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो आज हमने बात की सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें हमारा जीवन साथी किस तरह का मिलेगा, उसका रंग कैसा होगा। ये सब हम सप्तमेश के या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के आधार पर जान सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।